नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें शेयर किया है उनका नाम विनीत क्षीर सागर है। वो हमारे सब्सक्राइबर हैं। और विनीत सिंह, इनके साथ में जो घटना हुई थी लगभग 6 साल पहले की बात है, जब वो अपने शहर एक बस के द्वारा जा रहे थे। ये बात महाराष्ट्र की है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे नाइट के इस सफ़र पर। दोस्तों, मैं अपने गांव जाने के लिए बस में सवार हो चुका था। बस लगभग भरी हुई थी। मेरा जो सीट था वो बीच के पास में खिड़की वाला सीट था और बस अपने निश्चित टाइम से सफ़र पर निकल चुकी थी। अब धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। सवारी उतर रही थी, चढ़ रही थी जहाँ जहाँ स्टॉपेज था उनका। और एक टाइम ऐसा आया कि सवारी तो उतरी लेकिन चढ़ी नहीं। अब बस में मैं देख रहा था कि लगभग हम 2 ही आदमी थे और सवारी में और एक बस ड्राइवर और एक कंडक्टर, कुल गिनती के 4 आदमी रह गए थे। अभी हमारा जो स्टॉपेज था करीब 1 घंटा और लगना था। मैं उस सवारी को देखा जो हमारे सीट के सामने दूसरी साइड में बैठा हुआ था। वो सो रहा था और मैं तो जाग रहा था और आगे की तरफ देख रहा था, रोड की साइड में नज़ारों को। लेकिन रात में नज़ारे कहाँ दिखते हैं। तो मैं अपने जो ध्यान था बस के अंदर में केंद्रित कर रहा था, बस के अंदर ही देख रहा था। अगर मैं सो जाता तो शायद मेरा स्टॉपेज निकल जाता। इसलिए मैं नींद को भगाने की कोशिश में लगा हुआ था। हालांकि नींद मुझे आ रही थी और मैं खिड़की के साइड में देख रहा था अंधेरी रात को। आसमान में चमकते हुए सितारे सब नज़र आ रहे थे। आसमान साफ था। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसके जो झोंके थे हमारे चेहरे से टकरा रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। गर्मी का दिन था तो ऐसे तो आनंद आता ही है। और अचानक मैं अपनी निगाहें जब बस के अंदर किया तो मुझे वहाँ पर 3 बच्चे बड़े बड़े से दिखाई पड़े। वो करीब 12, 13 या 15 साल के आसपास के होंगे और वो बस के कॉरिडोर में कभी आगे जा रहे थे और कभी पीछे आ रहे थे। लेकिन मैं अच्छी तरह से देखा था कि बस में हम 2 ही सवारी बचे हुए थे और एक कंडक्टर था जो अपनी सीट पर बैठा हुआ था और ड्राइवर तो अपना बस चला ही रहा था। तो ये 3 बच्चे कहाँ से आ गए। रास्ते में तो और कहीं बस रुकी नहीं थी और चलती हुई बस में ये मैं इन बच्चों को देख कर के हैरान था। और जो बच्चे थे वो आपस में हंस रहे थे और मस्ती कर रहे थे। कॉरिडोर में इधर से उधर घूम रहे थे जैसे उनका वो खेलने का स्थान हो। मैं उस सवारी की तरफ देख रहा था जो मेरी सीट के दूसरी साइड में था, बाएं साइड में। लेकिन अभी वो सो ही रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था लेकिन मन में एक डर सा मुझे लग रहा था कि अचानक ये बच्चे कहाँ से आ गए इस बस में। डर तो वाजिब था और मैं उनकी तरफ देखने लगा तो एक बच्चे की जो आंखें हैं वो आम बच्चों से मुझे अलग दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें कुछ देर के लिए मुझे चमकती हुई नज़र आई थी जैसे जानवरों का होता है और फिर वो नॉर्मल हो चुकी थी। और तभी मुझे डाउट हुआ था कि हो ना हो ये जो बच्चे हैं ये असल में तो नहीं हैं। ज़रूर इन बच्चों की आत्मा है जो ये बस में मुझे दिखाई पड़ रही है।
अब इतना मैं जब अपने मन में विचार किया तो सिहरन सी डर के मारे हो चुकी थी मेरे बदन में, और मैं फिर उनकी तरफ देखना बंद कर दिया था। मैं अपना सर झुका कर के सीट के नीचे देखने लगा था, लेकिन उनकी जो उछल कूद थी कॉरिडोर में इस साइड से उस साइड बराबर चल रही थी, और जिसकी आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही थी। बस तो तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही थी, और मैं तो डर के मारे एकदम पसीने पसीने हुए पड़ा था। मुझे तो लग रहा था कि ज़रूर ये कोई आत्मा ही है और ये बस में पता नहीं क्या करने के लिए आए हैं। डर तो लगना मेरा वाजिब था, और उस डर से मैं कांप भी रहा था। अब मैं लेकिन उनकी तरफ देखने की मेरी हिम्मत अब नहीं हो रही थी, ना जाने क्यों। और वो बच्चों का जो शोर था, आवाज़ था, वो आगे की तरफ सुनाई पड़ा। तब मैंने अपने बाईं साइड में बैठे मुसाफिर की तरफ देखा। वो मुसाफिर अब जाग चुका था और वो भी उनकी तरफ देख रहा था बहुत ध्यान से। और जब मेरी उस पर निगाह पड़ी तो वो भी मेरी तरफ आश्चर्य भरी नज़रों से देखने लगा था कि मतलब ये सब क्या है। लेकिन मुझे तो खुद पता नहीं था, तो मैं तो खामोशी रहा। और तब तक वो बच्चे आगे से चहलकदमी करते हुए हमारी सीट की तरफ आ गए थे, और वो जो मुसाफिर सो रहा था वो बच्चों का एक बच्चे को डांट दिया, अरे अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे हो ना, क्यों उछल कूद कर रहे हो। और इतना ही बोलना था कि जो बच्चा था वो उसके सीट के पास में खड़ा हो गया था और उसकी तरफ आंखें फाड़े देखने लगा था। अब मैं देख रहा था उस बच्चे की जो चेहरे की रंगत थी, जो पहले सुंदर सा बच्चा मुझे दिखाई पड़ रहा था, अब उसकी रंगत एक अजीब तरह से हो गई थी। कहा जाए तो उसका शक्ल था कुछ देर के लिए तो बहुत डरावना हो चुका था। उसकी लाल लाल आंखें मैं भूल नहीं पाता हूँ। चेहरे का जो हाव भाव था वो भी एकदम बदला हुआ था, एकदम डरावना सा उसका चेहरा दिखाई पड़ रहा था। अब जो मुसाफिर उस बच्चे की तरफ देखा था तो उसको तो मानो चीख निकल गई थी। वो चीख पड़ा था डर से। मैं उसकी चीख को अच्छी तरह से सुना था, लेकिन आगे बैठे जो कंडक्टर था शायद उसको चीख सुनाई नहीं पड़ी थी, और वो मैंने देखा था कि वो भी सो रहा था। बस जो ड्राइवर था वो अपना रोड की तरफ देखते हुए और चलता जा रहा था। पीछे क्या हो रहा है शायद उसको कोई जानकारी नहीं थी, और जानकारी कैसे हो, वो तो अपना बस आगे की साइड में रोड को साइड में देखता हुआ चल रहा था। अब मैं वो सब चीज़ें देख करके और डर चुका था। वो लड़के अब फिर पीछे की साइड में हो लिए थे और फिर वो उछल कूद करने लगे थे, जैसे उनको किसी का डर ना हो, ये बस ना हो करके और ये खेल का मैदान हो। उस तरह से वो अपना उछल कूद खेल कूद उस बस में कर रहे थे। डर नाम की चीज़ तो उनके चेहरे पर मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, वो तो हमें खुद डरा रहे थे। अब मेरी जो निगाह उस मुसाफिर की तरफ पड़ी तो वो तो एकदम मुझे डरा हुआ दिखा था, और वही हाल मेरा भी था। डर तो ऐसी चीज़ है कि अच्छे अच्छे को रुला देती है, और वही हम दोनों के साथ में अब लग रहा था। अब करें तो क्या करें। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम उठ करके अपनी सीट से आगे की तरफ ड्राइवर सीट की तरफ चला जाए या फिर कंडक्टर का सीट के पास में जा कर के बैठ जाऊं। मेरी तो उस सीट से उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और वो जो मुसाफिर था मेरे ख्याल से वैसे ही हाल उसका भी था। वो एक बार मैं देखा था कि उठने की कोशिश किया था, लेकिन उसी वक्त वो बच्चे थे जो पीछे से और आगे की तरफ दौड़ लगा दिए थे, और फिर वो बेचारा चुपचाप बैठ गया था अपना सर नीचे झुकाए। मैं देख रहा था कि उसका बदन डर के मारे कांप रहा था।
और आगे पीछे देखने लगा कि कहीं वो बच्चे कहीं पिछले सीट पर बैठे हुए तो नहीं हैं। लेकिन वो बच्चे मुझे अब दिखाई नहीं पड़े। वो ना जाने कहाँ चले गए थे। और मैं आहिस्ता आहिस्ता उस कंडक्टर के पास में पहुंच गया जो अपने सीट पर बैठा ऊँघ रहा था। अब मैं उसको जगाते हुए हिलाने लगा कि भैया उठो, भैया उठो। तब उसने अपनी आंखें खोली। बोला क्या है? नहीं कि भैया इस बस में कुछ बच्चे हमें दिखाई पड़ रहे हैं, 3 बच्चे बड़े बड़े से। मैं उनको कंडक्टर को बताने लगा। कंडक्टर मेरी बात सुन कर के और ज़ोरदार हंसी हंसने लगा। बोला तूने दारू वारू पी है क्या? मैंने बोला नहीं, हम तो दारू वारू नहीं पीते भैया। बोला तुम फिर क्या सपना देखा है? अरे इस बस में तुम दोनों के अलावा और कोई नहीं है, तो बच्चे कहाँ से आ गए? वो मुझे डांटने लगा था। यानी कि भैया इतनी देर से वो बच्चे इधर से उधर आगे पीछे हो रहे हैं, तुम्हारे सामने से भी गुजरे थे, तुमने कभी उनको देखा नहीं? लेकिन वो तो साफ मना कर रहा था और उल्टा हमको धमका रहा था कि तुम नशे में हो, शायद तुमने कोई उल्टा सीधा सपना देखा है, कहीं ऐसा होता है क्या? वो हमें डांटने लगा था। जाओ अपने सीट पे बैठ जाओ। मैं चुपचाप वहाँ से वापस अपनी सीट पर आ गया था। मैं उस मुसाफिर को देखा, वो अब मेरी तरफ भी देख रहा था और मैं उसको इशारे से अपने सीट की तरफ बुला लिया था। वो डरता डरता मुसाफिर मेरी सीट पर, बगल के सीट पर आकर के बैठ गया था और फिर हम आपस में बात करने लगे थे। मैं उससे पूछा आपको क्या वो लड़का नज़र आए थे 3? बोला हाँ भाई हाँ, देखा नहीं तुमने? लेकिन कि आपको दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन कंडक्टर को दिखाई नहीं दे रहा है और वो ड्राइवर को शीशे में कुछ नज़र नहीं आ रहा है जो बैक मिरर लगा हुआ है। अब वो मुसाफिर बोले तो क्या बोले? बोला हाँ भाई, उसको भी तो नज़र आना चाहिए था, क्या उन लोगों को पता नहीं है? आज तब तक हमारा स्टॉपेज आने वाला था और कंडक्टर वहीं से चिल्लाया कि आ जाओ, तुम दोनों का स्टॉपेज आ चुका है। और फिर हम तो अपना बैग उठाए और वो मुसाफिर वो भी अपना बैग लिए हुए और हम बस से उतर गए थे। जब उतरे हम तो हमारा जो स्टॉप था वहाँ पर चाय की दुकान थी और कुछ देर तो हम उस चाय दुकान पर खड़े रहे, डर के मारे हालत ख़राब थी अभी भी। और जैसे ही बस वहाँ से चली तो हमने देखा कि वो 3 बच्चे हमें खिड़की पर दिखाई पड़े थे जो हमारी तरफ घूर घूर कर देख रहे थे और हंस रहे थे। हमने भी देखा और वो सवारी भी नहीं देखा। अब हम दोनों नीचे भी डरे हुए थे और बस वहाँ से गुजर चुकी थी। वो चाय का दुकान वाला जो हमारी तरफ देख रहा था बोला बाबू क्या देख रहे हो, तुम लोग इतना क्यों डरे हुए हो? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया कुछ नहीं से आप चाय हमें पिला दो। बोला हाँ चाय ले लो, लेकिन ये तो बता दो कि तुम लोग इतना क्यों डरे हुए थे उस बस को देख करके, क्या हुआ था, क्या था उस बस में? वो पूछने लगा था। मैंने डरते डरते सारी कहानी उसको बताया कि भाई हमने बस में ऐसे ऐसे सब कुछ देखा है। वो हंसते हुए बोला कि बाबू कभी कभी रात में ऐसा भी होता है, मैंने भी कई सवारियों से सुना है, लेकिन हर रोज़ तो नहीं होता है, किसी किसी खास दिन को। वह दिन कौन सा है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो सवारी आपकी तरह उतरते हैं ना तो भी आप ही की तरह डरे हुए दिखाई देते हैं। और ये कभी महीनों में होता है, कभी 6 महीनों में होता है, कभी साल में होता है। वो चाय वाला सारी बात बताने लगा था। डर तो हमें अब भी लग रहा था, उन बच्चों का चेहरा हमारी आंखों के सामने अब भी झलक रहा था। लेकिन हम चाय पीते पीते अब सोच रहे थे कि इस जगह से अब जल्दी घर की तरफ चला जाए, और वही हमने किया। और वो सवारी भी अपने रास्ते हो लिया था और मैं भी अपने रास्ते हो लिया था। तो दोस्तों,
ये थी विनीत क्षीरसागर जी की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी स्टोरी है, कोई अपनी आत्मकथा है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और दोस्तों, हमारे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ डली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा, उस कहानियों को आनंद लीजिएगा। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।